हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहित चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपसे मैं हिंदी का टेस्ट लूँगा, स्पेशल सीटेड दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30 और 30 में से आपको 15 प्लस सही करके दिखाने होंगे। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो आप सभी को पता है कि जो हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 क्वेश्चन आपके पेडालॉजी से होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और काव्यांश से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको हम बता दूं कि गद्यांश के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, उसके बाद इन्हीं गद्यांशों में इसके आंसर छिपे रहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मन की चंचलता की कोई सीमा नहीं है से तात्पर्य है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना होगा। क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं भाई। यहाँ पर आप लोग ढूंढ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले इसका देखिए राइट आंसर दिया गया है कि मन की चंचलता की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मन बहुत चंचल होता है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मन की सभी बातों को पूरा करने से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं कि मानसिक परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है, कि मानसिक रूप से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, कि मानसिक रूप से बहुत शक्ति मिलती है। तो देखिए, मन की सभी बातों को पूरा करने से मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लोग ढूंढ सकते हैं, आसानी से आप लोग इसका जवाब दे सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनुष्य की खुशी समाप्त होने का एक कारण है। तो मन के अनुसार चलना, यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला कारण नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निरर्थक बातों को सुधारना, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। माया में शामिल नहीं है अत्यधिक चिंता, मन की चंचलता, अनर्गल बातें, इच्छाएं न रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छाएं न रखना, यानी 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो जीवन जीने के तरीके में सुधार, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को गद्यांश पढ़कर जवाब देना होगा। नीचे चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दोषपूर्ण आदतों में शामिल है। दोषपूर्ण आदतों में शामिल है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निरर्थक बातें करना, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विशेषण विशेष का उदाहरण है। विशेषण विशेष का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण आदतें, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण नहीं है। चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंताएं, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया है गद्यांश। नीचे फिर क्वेश्चन दिया गया है कि कविता में किन खोजी यात्रियों की चर्चा की गई है। तो आपको बताना होगा। तो सभी लोग बताएं भाई, कविता में किन खोजी यात्रियों की चर्चा की गई है। आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए
अच्छे से उसके बाद जवाब देने की कोशिश करें। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष की यात्रा करने वालों की, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कविता के आधार पर कहा जा सकता है कि धरती के निवासी के भी किसी भी सीमा तक कार्य कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हमें याद आए अतीत के वे खोजी यात्री जिन्होंने दूसरों के लिए राह आसान बनाई, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको एक बार गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना होगा, उसके बाद आप सभी क्वेश्चन के जवाब आसानी से दे सकेंगे। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा से समझ कर पढ़ना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। धरती पर कितने लोग रहते हैं? धरती पर कितने लोग रहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा अरबों, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह से भिन्न शब्द है। तो समूह से भिन्न शब्द कौन सा है आपको बताना होगा। यहाँ पर कठिनाइयाँ, मुश्किलें, बाधाएं, अनगिनत। तो यहाँ पर देखिए कठिनाइयाँ, मुश्किलें, बाधाएं सभी एक हैं, बाकी अनगिनत यहाँ पर जो है समूह से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना होगा इसमें से। तो यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अवनी, मही, धरा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। रज जो है आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब आपका ये देखिए आ गया है क्वेश्चन, ये पेडालॉजी के स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक रूप विधान से दूसरे को दी जा रही सूचनाओं के अंतरण में क्या शामिल है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूचना अंतर गतिविधि, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन ये दिया गया है कि भाषा की कक्षा में आयोजित किए जाने वाले कार्यों की अभिकल्पना करते समय आप क्या मानदंड ध्यान में रखेंगे? कार्य ऐसे हो जो अर्थ, उपदेश व बातचीत विनिमय को समुन्नत करें, और बी दिए गए कार्य ऐसे हों जो शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा करें, और सी दिए गए कार्य भाषा अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करें, और डी दिए गए है कार्य स्वयं के प्रति जागरूकता को समुन्नत करें। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी लोग को बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, यानी ये जो है भाषा की कक्षा में आयोजित किए जाने वाले कार्यों की अभिकल्पना करते समय आप लोग इसका ध्यान दे सकते हैं, यानी सभी चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 में चारों है ABCD, तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका आप सभी को क्या करना होगा? मिलान करना होगा। तो चलिए भाई मिलान करिए और नीचे फिर उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर जो है वर्गीकरण, वर्गीकरण आपका जाएगा एक समान लगने वाले बिंदुओं को एक समूह रखना, और नोट बनाना ये आपका जाएगा किसमें? ये आपका जाएगा प्रतिरूप और नियमितता को देखना, और आपका अवधारणा मानचित्र ये आपका जाएगा पाठ्य सामग्री के मुख्य विचार को मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करना, और अनुमान जो है आपका चला जाएगा किसमें? और सॉरी हाँ, अनुमान जो है आपका, सॉरी एक मिनट, ये इसमें आपका
ये जो है वर्गीकरण आपका इसमें जाएगा। नंबर 4 में एक समान लगने वाले बिंदुओं को एक समूह में रखना, और अनुमान जो है आपका जाएगा ये इसमें प्रतिरूप और नियमता को देखना, और अवधारणा मानचित्र जो है सी का यानी इसमें जाएगा दूसरे में, और उसके बाद जो है नोट बनाना आपका जाएगा तीसरे में। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन यह है, कक्षा में अध्यापक और बच्चे चॉम्स्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। एक विद्यार्थी इस सिद्धांत के चुनौतीपूर्ण पहलुओं और निहितार्थों पर अपने विचार साझा कर रहा है। यहाँ पर समूची कक्षा किस प्रकार के श्रवण में व्यस्त है, तो आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक श्रवण, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो ए को हम पढ़ते हैं, व्याख्यानात्मक लेखन पाठकों को अवधारणाओं और विचारों से परिचित एवं परिभाषित करवाता है। और बी दिया गया, वर्णनात्मक लेखन आमतौर पर पाठकों को राजी करवाने के लिए व्यावसायिक कामकाजी लोगों द्वारा काम में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ए और बी दोनों गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि भाषा की कक्षा में, क्वेश्चन क्या है, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और कहती है कि जल्दी से इसमें से मुख्य सूचना यानी विचार ढूंढो, एक दूसरे के साथ साझा करो। विद्यार्थी किस प्रकार का पठन कर रहे हैं, तो सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अध्यापक जो है विद्यार्थियों को एक पाठ सामग्री देती है और कहती है जल्दी से। तो यहाँ पर जल्दी शब्द से आप लोग इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, जल्दी से इसमें से मुख्य सूचना को ढूंढो। तो यहाँ पर सरसरी तौर पर पढ़ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जल्दी की बात की गई है, इसलिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन ये है, द्वितीय भाषा के शिक्षण अधिगम के दौरान भाषा अध्यापक को किसका प्रावधान करना चाहिए? बोधगम्य निवेश, ड्रिल, अच्छे संकेत, तनाव मुक्त प्रवेश। तो यहाँ पर देखिए बोधगम्य निवेश ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ड्रिल ये जो है बिल्कुल नेगेटिव है, और अच्छे संकेत ये भी सही है, तनाव मुक्त प्रवेश ये भी सही है। तो आपका ACD किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए भाई सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, पोर्टफोलियो विद्यार्थी कार्यों को उपदेशपूर्ण संग्रह है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अपनी खूबियों और कमजोरियों को मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो AB को पढ़िए और नीचे 4 ऑप्शनों में बताने की कोशिश करें कि दोनों सही है कि कौन सा सही है कौन सी गलत है, आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है, बिल्कुल सही बात है। और पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अपनी खूबियों और कमजोरियों को मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी A और B दोनों सही हैं। तो यहाँ पर जो है A और B दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। असमान यानी भिन्न की आपको इसमें पहचान करना है। तो आप सभी लोग चारों ऑप्शन को पढ़िए और भिन्न की पहचान करें। तो यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए अध्यापकों की क्षमता वृद्धि करता है, यानी यहाँ पर असमान कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अध्यापक विद्यार्थियों के लिए अधिगम कार्यों की योजना बना रहे हैं, ये कार्य कैसे होने चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊपर के, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, एक अध्यापक बच्चों को प्रत्येक महीने में निबंध लिखने
और आकलन हेतु जमा करने के लिए कहती है। यहाँ अध्यापक का क्या उद्देश्य है? तो विद्यार्थियों की यथेष्ट प्रगति का आकलन, यानी यहाँ पर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तमिल भाषी युवक को कनाडा में नौकरी मिलती है। वहाँ वह एक ऐसे स्थान में रहने लगता है जहाँ के अधिकांश लोग पंजाबी बोलते हैं। कुछ ही दिनों में वह युवक भी पंजाबी में बातचीत करने लगता है, जबकि यह भाषा उसके लिए बिल्कुल नई थी। पंजाबी भाषा में बातचीत करने की भाषा क्या कहलाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन, क्योंकि वो जो है कैसे सीखा है, तो वह जो है अपने आसपास के लोगों से जो है पंजाबी भाषा यानी बातचीत करने सीख जाता है। इससे भाषा अर्जन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो सभी लोग बताएं भाई, भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण हेतु उपयुक्त स्थितियाँ सृजित करनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि कक्षा प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षार्थियों का मुख्य रूप से ध्यान किस पर होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्थ निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप सभी को मिलान करना होगा और नीचे फिर उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, तो आप सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक सांस्कृतिक, ये आपका किस में जाएगा? तो ये जो है आपका जाएगा भाषा संप्रेषणात्मक गतिविधि है, जिसमें सामाजिक संदर्भ और प्रथाएं केंद्र में है। यहाँ पर ए का दूसरे में जाएगा। उसके बाद आपका अंतःक्रियात्मक, ये आपका जाएगा भाषा अंतः व्यक्तिक संबंधों को अनुभूत करने का साधन है। तो ए का दूसरा किस में है? तो ए का दूसरा देखिए दूसरे में है और चौथे में है। तो इस तरह से ये तो 2 कट जाएंगे, अब बचे ये 2, ये 2 कट जाएंगे, अब बचे ये और ये। तो अब चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहले का, यहाँ पर जो है पहले का दूसरे में चला जाएगा और उसके बाद जो है बी का जो है इसमें चला जाएगा चौथे में। तो इस तरह से जो है किस में है? तो अभी भी आपके पास 2 ऑप्शन है। अब सी का जो है पहले में चले जाएगा। विधाएं जो है भाषा विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशिष्ट नियमों और पाठ सामग्रियों के विमर्श द्वारा शासित होती है। उसके बाद जो है संज्ञानात्मक, ये जो है चौथे का आपका तीसरे में चला जाएगा, यानी ये भाषा अमूर्त ज्ञान का अर्जन है, इसमें मस्तिष्क के गुण शामिल है। अब आप लोग मिलान कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने हिंदी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो उन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हों, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लें, ताकि कोई भी क्लास आए आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।